बोचा उपचुनाव में जहां एक तरफ भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंकती है, तो अब दूसरी तरफ राजद प्रत्याशी अमर पासवान की पत्नी हरप्रिंदर कौर भी लोगों से जनसंपर्क कर अमर पासवान के लिए समर्थन मांग रही हैं। जनसंपर्क के दौरान हमारे साथी गौरव ने हरप्रिंदर कौर से खास बातचीत की। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बोचहां विधानसभा उपचुनाव की तैयारी में आरजेडी के उम्मीदवार अमर पासवान की पत्नी हरप्रिंदर कौर है हमारे साथ। चूँकि अमर पासवान को अगर जानने की बात की जाए तो हमसे और आप जो लोग देख रहे हैं उनसे कहीं बेहतर उनकी धर्म पत्नी उनको जानती होगी, तो पूरी रूपरेखा पे बात होगी कि आखिर चुनाव की क्या तैयारी है। और चूँकि ये भी जनसंपर्क कर रहे हैं, किस तरह का फीडबैक मिल रहा है। लगातार जनसंपर्क आप भी कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत अच्छा और पॉजिटिव फीडबैक है अमर के लिए। यहाँ किसी पार्टी की या फिर किसी बड़ी पार्टी की बात नहीं हो रही है, क्योंकि समाज की बात नहीं हो रही है। लोग अमर को इस चीज़ से ऊपर उठ के चाह रहे हैं, समाज से, पार्टी से ऊपर। और यहाँ मैं इस समय सहनी टोला में हूँ, और अगर ये कहा जाए तो इनसे भी बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सब इस गांव में हम पहली बार आए हैं या अमर जी ने इस गांव में पहले कदम ना रखा है। यहीं के गांव वाले बता रहे हैं कि वो रात के देर रात कभी भी उनको फ़ोन गया है, वो रात देर रात पहुँचे हैं इस गांव में जब भी। तो इनको तो ऐसा नेता चाहिए जो इनकी जब इनको परेशानी हो, चाहे वो रात हो, सुबह हो, कभी भी हो, तो उनकी बात सुने और पहुँचे और उनका समाधान करे। तो अमर के लिए इन समाज से ही हमें पता चल रहा है कि वो हमेशा खड़े रहे हैं इनके लिए। एक साथ पापा विधायक रहे, मुसाफिर पासवान जी विधायक रहे, तो फिर भी वो बीमार, उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं था। तो अमर पासवान जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी कि अगर उनके पिताजी स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से वो पहुंचते थे, वो इनके दुख दर्द में शामिल होते थे। आज उन्हीं की उसी मेहनत की वजह से ये समाज अमर पासवान जी को चाह रहा है और दोबारा जिताने की बात कर रहा है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। 3 प्रत्याशियों में टक्कर माना जा रहा है। भाजपा भी है, वीआईपी में पहले अमर जी थे, अब आरजेडी में है, आरजेडी से वो उम्मीदवारी दे रहे हैं। अगर टक्कर की बात की जाए, लोगों में अगर लोगों की भावनाओं को देखा जाए तो क्या लगता है कितना सहानुभूति अमर पासवान के साथ लोगों का? सहानुभूति तो मैं नहीं कहूँगी, नौजवान है और ये लोगों की बात है। ये मेरी कोई आप कह सकते हैं कि सहानुभूति के यहाँ जो भी है, पर उनका जो उनकी जो छवि है, जो स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी की छवि है, और जिस तरह उन्होंने स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी के देहांत के बाद जैसा काम किया है, 2-3 महीनों जो उनको मिले हैं, उसी वजह से लोग उन्हें पहचान रहे हैं, जान रहे हैं उन्हें, और चाह रहे हैं कि हाँ यही हमारा अगला विधायक हो। उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो रोमई राम यहाँ से 9 टर्म विधायक रहे और बेबी जी भी रही। अब चूंकि आप कह रहे हैं कि नए हैं, युवा हैं, तो क्या लगता है कि मुसाफिर पासवान जो उनका जो कार्य था उस आधार पर लोग अमर पासवान को वोट करेंगे? यहाँ के मैं तो अभी जितने दिन भी घूमी हूँ या दौरा किया है, लोगों का प्यार है, सम्मान है, हर चीज़ है। और आपको वो 16 तारीख को देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी। ये तो लोग साफ साफ है, मैं किसी के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, पर आप तो खुद ही न्यूज़ रिपोर्टर है और आप जान रहे हैं कि लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। पर मैं उस पर टिप्पणी नहीं करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि अमर के साथ है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव माहौल है, उनको प्यार, समर्थन, हर चीज़ से लोग आगे उनको काम विधायक बनाने की पूरी संभावना है। लोग बहुत भारी मतों से वो जीतेंगे। आप जनसंपर्क कर रहे हैं, 1 to 1 मिल रहे हैं, लोगों से आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अमर पासवान को वोट करें। अगर बात किया जाए विकास पर थोड़ा आ रहा है, तो बोचहां का विकास चूँकि आप पगडंडी पर चल रहे हैं, क्या लगता है कि बीते कुछ दिनों में आज़ादी के बाद चूँकि अमृत महोत्सव देश मना रहा है, इस स्थिति में भी बोचहां की जो स्थिति है और अभी तक सुधर पाई है? ये तो आप मेरे आसपास एक बार कैमरा घुमा के दिखा दीजिए लोगों को, जो इनको विकास दिखेगा। जो लोग यहाँ पे दावा करते हैं कि हम 9 टर्म विधायक रहे हैं या हम बहुत मंत्री या फिर हमने जो भी कहें, पर आप दिखाइए थोड़ा कैमरा घुमा के कितना विकास हुआ है। लोगों को अब लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लोग भी समझने लगे हैं, जानने लगे हैं कि क्या बोलते, कौन हमारी विकास की बात कर रहा है। तो अगर आप बड़े प्रत्याशी के नाम पे या प्रधानमंत्री के नाम पे वोट नहीं ले सकते, प्रधानमंत्री यहाँ समाज में नहीं आएंगे, इन लोगों के गांव में नहीं आएंगे विकास करने। यहाँ इनको कुछ दुख तकलीफ होगा तो
यहाँ का विधायक आएंगे सबसे पहले, वो सदन में बात लेके जाएंगे कि हाँ हमें ये दुख दर्द है, इनको आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री के नाम पे आप वोट ले लीजिए, उसके बाद आप इनको शक्ल भी ना दिखाइए, कोई विकास की बात ना करिए, इनकी बात भी सदन तक ना पहुंचाए, बस एसी रूम में बैठ के नहीं होता है। अगर बात की जाए तो अमर पासवान की आप पत्नी है, बोचहा के जो लोग हैं जो हमारे माध्यम से सुन रहे हैं आपको, क्या कुछ उनसे कहेंगे? मैं उनसे अपील ही करना चाहूँगी, उनका समर्थन और प्यार हमें नॉमिनेशन के दिन भी और वैसे भी लोगों को द्वारा मिल रहा है। मैं बस ये कहूँगी, जो प्यार और आप जो समर्थन दे रहे हैं, 12 तारीख को आप लालटेन छाप पे वोट दे के, बटन दबा के ये सुनिश्चित कर दीजिए और अपने विधायक को सदन तक पहुँचाइए पटना, ताकि वो आपकी जो भी तकलीफ है वो सदन में उठाए और आप लोगों का विकास हो। और जो ये हाल है, ये इसका आप एक बार अपने कैमरा में दिखाइए, जो इसकी चित्र है ये गाँव का, ये कुछ बदले। चलिए, हरप्रिंदर कौर को सुन रहे थे आप, अमर पासवान की धर्मपत्नी है। कहीं ना कहीं बोचहा में जो विकास हुई है बीते कुछ दिनों में, चूँकि मैंने भी ये जिक्र किया सवाल में कि अब यहाँ पे बोचहा में जो हमारे देश में भी अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, और विकास की बात किया जाए तो कहीं ना कहीं ये दलित बस्ती है और विकास यहाँ पे नदारत है। अब देखने वाला दिलचस्प बात होगा कि अमर पासवान का चूँकि पत्नी, माँ और सभी लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, वही दूसरी तरफ भाजपा के कई दिग्गज विधायक, मंत्री भी लगातार क्षेत्र में आ रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। अब देखना बड़ा दिलचस्प हुआ कि भाई आखिर जनता किसे वोट करेगी। रात दिन मुकेश सहनी भी मुजफ्फरपुर में कैंपेनिंग किए हुए हैं, तो बड़ा देखने वाला विषय हुआ कि बोचहा की जनता किसे इस बार मौका देगी। क्या अमर पासवान पे भरोसा होगा या फिर पुराने जो विधायक बेबी कुमारी हैं उनको मौका देगी, देखना बड़ा दिलचस्प हुआ। कैमरे के पीछे सहयोगी अविनाश हैं और गौरव के साथ मुजफ्फरपुर नाउआ आप देख रहे हैं।